इस इंसान को बचा लो वरना पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। क्या मेरे भाई वही खान सर जिसने करोड़ों बच्चों का न जाने भविष्य बदल दिया? क्या मेरे भाई वही खान सर जिसने करोड़ों माँ बाप गरीबों का न जाने बच्चे का IPS ऑफिसर बना दिया? क्या मेरे भाई वही खान सर जिसके घर में खाने के लिए 2 वक्त का रोटी ने उनके लिए हॉस्पिटल खुलवा के रख दिया? अगर कुछ लोग ये कहते थे अगर रामपाल महाराज जो है बेगुनाह है तो वो जेल में क्यों है, तो अब मैं उनसे पूछता हूँ खान सर अगर बेगुनाह है तो वो जेल में क्यों है? खान सर का गुनाह ये है उन्होंने बहुत कम फीस में स्टूडेंट को पढ़ाया, जिससे कि जो बहुत से एजुकेशन माफिया थे जो शिक्षा का धंधा कर रहे थे उन लोगों को खान सर खटकने लगे। फिर खान सर ने जो है हॉस्पिटल खोल दिए, बहुत ही सस्ता इलाज देने लगे, बहुत ही कम पैसों में अल्ट्रासाउंड, बहुत ही कम पैसों में जो है एक्सरे करने लगे, यानी कि फ्री के बराबर उन्होंने शिक्षा और इलाज देना शुरू कर दिया। अब खान सर जो है मेडिकल माफियाओं की नज़र में भी खटकने लगे। फिर जो है उन्होंने गोदी मीडिया का भी खुल के विरोध किया। तो भाई सच और हक की जो लड़ाई लड़ता है ना उसको जेल जाना ही पड़ता है। ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने भी सच और हक की लड़ाई लड़ी। जो संसार में पाखंडी धर्मगुरु है, जो धर्म को धंधा बना रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो भाई जिन लोगों की रोजी रोटी खतरे में आ गई थी उन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी पे झूठे आरोप लगाए और उनको जेल में डाल दिया था, जैसे अब खान सर के साथ हुआ। याद रखना आज से जिस दिन से तुम भलाई करना, पैरों को मजबूत रखना, छाले बहुत पड़ेंगे। इन लोग का प्लान है कैसे भी षड्यंत्र रच के, सोचिए कितना साजिश किया जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस में जो ऑफिशियल लाइसेंसधारी बॉडीगार्ड है अंतिम क्षण पर किसी को मरते देखा तो सेल्फ डिफेंस में जो तरीका होता है उस पर उसने एक्शन लिया, सेल्फ डिफेंस में फायरिंग किया, तो उसको दिखा रहा है कि फायरिंग किया जा रहा है। आज जो मार के गया वो फुल फेंक के गया है। किस तरह षड्यंत्र, उन लोग का पूरा षड्यंत्र है कि इस खान को अंदर भेज दो और अगर इसको सड़ा दिए स्टार्टिंग में ही अस्पताल खत्म हो जाएगा। ऐसा ही कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुआ था। कुछ पाखंडी जो है धर्मगुरु जो है जनता को भड़का करके संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे हमला करने आए थे और उन्होंने एक अपने ही व्यक्ति को गोली मार दी थी, और जिसका आरोप संत रामपाल जी महाराज जी और उनके शिष्यों पर लगा दे कि आश्रम की तरफ से गोली चली है और उससे उस सोनू नाम के शख्स की मृत्यु हुई है। जबकि 16 साल बाद फैसला आया, संत रामपाल जी महाराज पूरी तरह निर्दोष पाए गए। तो भैया आंधा कानून है, जो हमला करने आता है वो बच जाता है, और जिसके ऊपर हमला होता है, जो अपने घर में बैठा हुआ है, जो अपने आश्रम में बैठा हुआ है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो उसके ऊपर जो है 14-15 केस लगा दिए जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है 14 केसों में बरी हो गए, और वो देशद्रोही वाला झूठा मुकदमा जो है वो अभी चल रहा है। आप समझ सकते हो, जो देश के हित की बात करता है, जो हक की लड़ाई लड़ता है, जो सच की लड़ाई लड़ता है, उसको ये गद्दार जो है देशद्रोही घोषित कर देते हैं। और वह जितने भी क्रिमिनल है ये खुले घूम रहे हैं और ये देश पे राज कर रहे हैं।